Welcome to my YouTube channel and you are watching Technical Knowledge. First of all, let me introduce you. This is Muhammad Shan and I am a computer teacher. I have done master in computer science from GC University. I am a software engineer and I am work as a teacher in Allied School. तो जहाँ पर कोरोना की वजह से दूसरे शोबाजात मुतासिर हुए हैं, वहाँ पर तालीम का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। तो स्टूडेंट्स की इसी प्रॉब्लम को देखते हुए क्यों ना मैंने सोचा एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए जहाँ पर स्टूडेंट्स अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। तो मेरा जो चैनल टेक्निकल नॉलेज है, यहाँ पर आपको तमाम लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर दिए जाएंगे। तमाम साइंस सब्जेक्ट के लेक्चर जिसमें फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कंप्यूटर है, इन सब्जेक्ट के लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर आपको दिए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है 10th क्लास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, 10th क्लास की कंप्यूटर साइंस के बारे में। इसी तरह बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर भी रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों को दिए जाएंगे। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट लेक्चर 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर हम आज डिस्कस करेंगे। तो 10th क्लास का फर्स्ट लेक्चर के बारे में हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट चैप्टर का नाम है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या चीज़ है, कंप्यूटर में प्रॉब्लम से क्या मुराद है और सॉल्विंग से क्या मुराद है। कहने का मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर में प्रॉब्लम किस तरह आती है और उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किस तरह करना है। इन दो चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। याद रखें, यहाँ पर प्रॉब्लम हार्डवेयर में नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर में है, क्योंकि 10th क्लास में टोटली तौर पे सॉफ्टवेयर के ऊपर बात होती है। यहाँ पर आपको सिखाया ये जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरह बनते हैं, मसलन कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर किस तरह बनता है, और इसी तरह के सॉफ्टवेयर आप लोगों को यहाँ पर सिखाए जाएंगे। तो प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या चीज़ है। यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं लोगों को। तो आप लोगों के पास एक क्लाइंट आता है और आके आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है। कहने का मतलब ये हुआ कि आप सिंपल ये समझे कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप लोगों को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं। तो आपके पास एक कंपनी का मालिक आता है और आकर कहता है कि सर मेरे पास 1000 एम्प्लॉय मेरे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। तो जो मेरे पास जिस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने उसका अपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसमें यह प्रॉब्लम है कि जब मुझे किसी यूनिक बंदे का रिकॉर्ड चाहिए तो मुझे यूनिक बंदे का रिकॉर्ड नहीं मिलता। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी है, आईडी नंबर, यहाँ पर उसका नेम है, यहाँ पे उसका फादर नेम, यहाँ पे उसका एड्रेस, और सेम एज इस तरह की उन्होंने इंस्ट्रक्शन रखी हुई हैं, उसकी सैलरी वगैरह, उसकी टाइमिंग वगैरह। तो यहाँ पर उसने तमाम जो है एम्प्लॉयज़ जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पर रखा हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय हैं जिसका रिकॉर्ड उसने अपने कंप्यूटर के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर उसने मैनेज किया हुआ है। वो आके आपको अपनी प्रॉब्लम बताता है। प्रॉब्लम वो ये बताता है कि मैंने जो रिकॉर्ड रखा हुआ है वो थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ का है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपने उसमें से एक किसी यूनिक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकालता हूँ तो मुझे वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे सब को ढूंढना पड़ता है। यानी कि सपोज करें कि एक एम्प्लॉय उसकी कंपनी में काम कर रहा है, वो कह रहा है कि उसका नाम जो है हमारे पास ABC है। मुझे इस एम्प्लॉय का जब मैं रिकॉर्ड निकालता हूँ तो मुझे उन 1000 एम्प्लॉयज़ में से उसे ढूंढना पड़ता है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें से जो उसे चाहिए उन 1000 में से उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करने के लिए उसे 1000 एम्प्लॉयज़ को देखना पड़ता है, फिर उसे पता लगता है हाँ ये मुझे चाहिए था। प्रॉब्लम ये है कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, इस तरह तो मेरा बड़ा टाइम ज़ाया होता है। मुझे इस तरह करो कि जो सॉफ्टवेयर में इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें आप साइड पे एक फीचर लगा दें सर्च बार का। यहाँ पर एक सर्च बार का फीचर लगा दें, यानी कि क्या हो कि मैं यहाँ पर सर्च बार में उस एम्प्लॉय का नाम लिखूँ ABC लिखकर क्लिक करूँ, वो टेबल जो 1000 एम्प्लॉयज़ का है
उसमें से ABC का जो रिकॉर्ड है वो साइड पर अलग हो जाए, उसकी ID वगैरह, उसका फ़ोन नंबर वगैरह, उसके एड्रेस, उसकी सैलरी वगैरह, उसकी टाइमिंग वगैरह। यानी कि मेरे सॉफ्टवेयर में आपने ये फीचर डालना है कि यहाँ पर एक सर्च बार लगाया जाए और उस सर्च बार में मैं उसका नाम लिखूँ और जो मेरे पास टेबल है जहाँ पर मैंने उन सब का रिकॉर्ड रखा हुआ है उसमें से ABC वाला रिकॉर्ड अलग होकर मेरे सामने आ जाए। यानी कि मुझे ढूंढना ना पड़े, सिंपल मैं कमांड लिखूं और मेरे पास रिकॉर्ड अलग हो जाए। जिस तरह आप YouTube पे कोई एक स्पेसिफिक वीडियो सर्च करते हो, आप क्या करते हैं, सिंपल उसका नाम लिख देते हो, YouTube आपको खुद ब खुद सर्च करके वो वीडियो निकाल देती है। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो आप लोग YouTube पे तो बेशुमार वीडियो हैं, तो आपको वीडियो देखने के लिए आप सब में सर्च करते देखते ये भी नहीं, तो इसका मतलब ये तो बहुत मुश्किल काम हुआ। ये प्रॉब्लम है, यानी कि प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे सर्च बार चाहिए। अब आप लोग इसे किस तरह हैंडल करेंगे देखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। तो प्रॉब्लम के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम की डेफिनेशन में आपको बताता हूं कि प्रॉब्लम इज ए वेल ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच दैट इज यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो यहाँ पर प्रॉब्लम हमने देख ली कि प्रॉब्लम किस तरह की आती है, सॉल्विंग। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, यानी कि उसके सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व किस तरह करें। तो याद रखें, सॉफ्टवेयर के अंदर जो प्रॉब्लम है उससे सॉल्व करने के लिए आप लोगों को 9 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 9 स्टेप से गुजरेंगे, उसके बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो आपके पास मालिक आया फैक्ट्री का, उसने आपको आके अपनी प्रॉब्लम बताई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस तरह का सॉफ्टवेयर बना के दो जो कि चीज़ों को सर्च करके साइड पे निकाल दे। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, यानी कि चेक करोगे आया कि जो ये प्रॉब्लम बता रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। मसलन ऐसा ना हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी ना किया जा सकता हो, यानी कि जिस तरह का वो सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है ऐसा भी तो हो सकता है वैसा सॉफ्टवेयर बन ही ना सकता हो। मसलन वो आपसे कहते हैं कि जी मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दें जिसे मैं कंप्यूटर में इंस्टॉल करूं तो कंप्यूटर ही गायब हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले कि आप वो सॉफ्टवेयर बनाएं, पहले चेक कर लें, आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम को कि आया कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपने देखा सॉल्व किया जा सकता है, आपने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट बताइए। वो आपसे, अब आपने सेकंड स्टेप पर आ जाना है। फर्स्ट स्टेप ओके हो गया, सेकंड स्टेप पर आ गए। सेकंड स्टेप पे आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट। उससे उसकी रिक्वायरमेंट्स पूछ लेनी है, यानी कि आप उससे पूछ लेंगे कि आप जो सॉफ्टवेयर हमसे बनवाना चाहते हैं आपको उसके अंदर कौन कौन से फीचर चाहिए। वो कहेगा जी मुझे सर्च बार भी चाहिए, मुझे ये चीज़ भी चाहिए, मुझे ये चीज़ भी चाहिए। यानी कि आप स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट में उससे तमाम वो चीज़ें पूछ लेंगे जो कि उसे चाहिए। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया, यानी कि सिंपल हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में उससे ये चीज़ें पूछनी है कि आपको इस सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे, अब उसका काम ख़त्म हो गया, अब यहाँ से आगे हमारा काम है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पर हम आ जाएंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम। हम प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, यानी कि हम अब उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए तरीके ढूंढेंगे। यानी कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, यानी कि अगर आपको 2 आउटपुट चाहिए तो 2 तो डिफरेंट तरीके से आ सकता है। आप 1 + 1 करेंगे फिर भी आंसर 2 आ जाएगा, आप 4 - 2 करेंगे फिर भी आउटपुट 2 आएगी, आप 8/2 करेंगे 4 करेंगे तब भी आंसर आपके पास 2 आएगा। यानी कि अगर आपको 2 आउटपुट चाहिए तो 2 आउटपुट तो डिफरेंट तरीके से आ सकती है। इसी तरीके से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सॉफ्टवेयर को किस तरीके से बनाया जाए।
यानी कि आपने देखा 1 2 3 4 5, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो 5 तरीके से बन सकता है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर उसने मांगा है हम उस सॉफ्टवेयर को 5 तरीके से बना सकते हैं। तो अब आपने उनमें से कौन सा तरीका चूज़ करना है, आपने ये देखना है कि इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। सबसे अच्छा तरीका वो होगा जिसमें आपके पैसे भी कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा और आपकी जो लेबर है वो भी कम लगेगी। तो आपके पास इस सॉफ्टवेयर को बनाने के मल्टीपल तरीके हैं। एनालाइज द प्रॉब्लम में क्या करेंगे, एनालाइज द प्रॉब्लम में हम ये करेंगे मल्टीपल तरीकों में से वो वाला तरीका सिलेक्ट कर लेंगे जिस तरीके के तहत हमने वो सॉफ्टवेयर बनाना है। और वो तरीका कौन सा होगा, वो तरीका वो वाला होगा जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा, सबसे कम खर्च होगा और सबसे कम लेबर आप लोगों की लगेगी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाते हैं। ये स्टेप हमारा हो गया। 4th स्टेप पर हम आएंगे। 4th स्टेप पर हमने क्या करना है, डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। डिजाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में हम क्या करेंगे, डिजाइन एल्गोरिथम हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। यानी कि हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, हो सकता है ये सॉफ्टवेयर बन सकता है, उससे पूछ लिया क्या क्या चीज़ें चाहिए, ये भी हो गया। 3rd स्टेप पे हमने तरीका भी ढूंढ लिया, इस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाएंगे। अब 4th स्टेप पे डिज़ाइन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। यानी कि डिज़ाइन एल्गोरिथम में क्या करेंगे हैं, हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए स्टेप लिख लेंगे। यानी कि जब हम वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू करेंगे उस सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम स्टेप लिख लेंगे। स्टेप क्या लिखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए नंबर 1 मैं ऐसा करूँगा, नंबर 2 मैं ऐसा करूँगा, नंबर 3 मैं ऐसा करूँगा, नंबर 4 मैं ऐसा करूँगा। यानी कि डिज़ाइन एल्गोरिथम में हम उस सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले स्टेप लिख लेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बनाया जाएगा। एंड फ्लो चार्ट क्या करेंगे, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फ्लो चार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। यानी कि जो एल्गोरिथम आपने लिखा है उसकी पिक्चर बना लोगे और इसे हम कहते हैं ये एल्गोरिथम है। तो आज हमने पहले 4 स्टेप के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह कल हम जो 4था स्टेप है इसके बारे में हल्का सा टच दोबारा लेंगे क्योंकि इसकी मज़ीद डिटेल मौजूद है। और कल हम यहाँ से आगे डेफिनेशन भी देखेंगे इसकी, मैं बुक से भी अंडरलाइन ये चीज़ें करवाऊँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।